बहुत ही आसान भाषा में आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि CGI, VFX, लाइव एक्शन और एनिमेशन कैसे एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक ही तरह की सिमिलैरिटी को शेयर करते हैं। मैं जानता हूं कि आप सब लोग जो कि एनिमे, मूवीज, वेब सीरीज एंड वीडियो गेम्स के पॉप कल्चर को बड़े अच्छे से जानते हो, आपके लिए ये टर्म्स कोई नई चीज नहीं होगी। आप सभी को एक स्लाइट हिंट जरूर होगा कि ये सब चीजें क्या होती हैं। और इंस्टाग्राम पे इसी वीडियो से रिलेटेड मेरी एक स्टोरी के रिप्लाई में आप ही लोगों ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिए कि इन सब का क्या मतलब है। बट फॉर अ मोर एक्यूरेट येट अ बेसिक लेवल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज थिंग्स, लेट्स स्टार्ट द इन्फॉर्मेशन with a bang। तो पहला है CGI। CGI की जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो है कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, यानी कि वो इमेज और सीरीज ऑफ इमेजेस जिसे किसी कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज करके डिजिटली बनाया जाता हो उसे कहा जाता है CGI। अब अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर वो चीज जो डिजिटली बनी हो वो CGI है। फिर चाहे वो इस वीडियो का थंबनेल हो, चाहे ये वीडियो खुद हो, या फिर चाहे आपके बचपन में MS पेंट में बनाई आपकी वो माउंटेन्स और रिवर वाली ड्रॉइंग हो, हर एक तस्वीर या फिर हर एक ग्राफिक जिसे कंप्यूटर में बनाया गया हो वो CGI होता है, राइट। बट जब हम प्रोफेशनल एरिया लाइक मेडिकल, कार मैन्युफैक्चरिंग, आर्किटेक्चर या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जैसे बड़े सेक्टर्स की बात करते हैं तो CGI की एक अलग ही डेफिनेशन सामने आती है जिसे मैं कहता हूं HQE CGI, which means हाई क्वालिटी एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। जब बात प्रोफेशनल एंड बड़े सेक्टर्स की आती है तो CGI का रूप और उसे बनाने के मेथड्स बदल जाते हैं। बट वो CGI जिससे आज पूरी दुनिया फेमिलियर है उसे बनाने के लिए 3D आर्ट का यूज किया जाता है। ब्लेंडर, सिनेमा 4D, ऑटोडेस्क माया, 3D स्टूडियो मैक्स एंड अनरियल इंजन, ये कुछ नाम उन 3D आर्ट सॉफ्टवेयर्स के हैं जिन्हें वर्ल्ड वाइड लेवल पर डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वालिटी के CGI प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने में यूज किया जाता है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन के डेवी जोन्स से लेकर इन्फिनिटी वॉर के थैनोस तक, महिंद्रा से लेकर मर्सिडीज तक और मेडिकल स्टडीज से लेकर मार्केटिंग तक, आज हर जगह CGI का यूज बड़े ही जोर शोर से होता है। और याद रखना कि स्पेशली मूवीज और एनिमे के अंदर आप जो CGI देखते हो उसे बनाने के लिए 3D आर्ट एंड 3D एनिमेशन का यूज किया जाता है। आगे हम लोग एनिमेशन के बारे में भी बात करेंगे, बट उससे पहले चलिए पता करते हैं कि VFX क्या होता है। पिछले वाले की ही तरह VFX की भी एक फुल फॉर्म है विच इज विजुअल इफेक्ट्स। जब CGI पार्ट में बनाए हुए एलिमेंट्स को रियल लाइफ ह्यूमन या फिर रियल लाइफ एलिमेंट्स के साथ कंबाइन किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है VFX। और याद रखिएगा कि ये एक बेसिक डेफिनेशन है। ऑब्वियसली VFX में और भी बहुत सी चीजें एग्जिस्ट करती हैं, बट द कोर डेफिनेशन ऑफ VFX इज क्रिएशन ऑफ विजुअल इफेक्ट्स। असल में VFX का ज्यादातर यूज लाइव एक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर होता है और VFX इंडस्ट्री एंड स्टूडियोज के बीच एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, फ्यूजन, न्यूक, सिनेमा 4D एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डायनामिक एंड प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है। किसी मूवी, शो एंड इवन एक एडवर्टाइजमेंट में दिखने वाली हर वो चीज जो कि या तो उसकी ओवरऑल कलर क्वालिटी को एनहेंस करती हो या फिर कोई विजुअल एलिमेंट लाइक मैजिक, थंडर, फायर, डिस्ट्रक्शन या फिर सिंपली चेंज ऑफ एनवायरनमेंट को क्रिएट करती हो, उसे कहा जाता है VFX। Now let's talk about live action। वैसे तो अगर लाइव एक्शन का एक बेसिक मीनिंग निकाला जाए तो वो होगा वो एक्शन या वो मूवमेंट जिसे परफॉर्म करने के लिए लाइव सिचुएशंस का यूज किया जाए। और लाइव सिचुएशन से मेरा मतलब है एक्टर, स्टेज, कैमरास एंड यू नो ऑल द काइंड ऑफ रियल लाइफ थिंग्स। देखा जाए तो हर वो प्रोजेक्ट जिसमें रियल लाइफ एक्टर काम करते हैं उसे लाइव एक्शन बोला जा सकता है। बट इन द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा एंड एंटरटेनमेंट लाइव एक्शन का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है जो कि है रिक्रिएशन ऑफ अ बुक, कॉमिक, मांगा और एनीथिंग इनटू रियल लाइफ मूवी विद रियल ह्यूमंस। सिंपल भाषा में जब भी कोई किताब, कॉमिक बुक, मांगा या एनिमेटेड स्टोरी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाती है या फिर उसकी स्टोरी कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होती है तो अक्सर बहुत से फिल्म मेकर्स ऐसी स्टोरीज के क्रिएटर से उनकी स्टोरी को रियल लाइफ मूवी में बनाने के लिए राइट्स खरीद लेते हैं। और इसे और भी क्लियर तरीके से समझने के लिए हैरी पॉटर बुक और मार्वल एंड DC कॉमिक से बढ़िया एग्जांपल कोई नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए, हैरी पॉटर असल में एक बुक सीरीज है, लेकिन जब हैरी पॉटर बुक्स की उन्हीं स्टोरीज को रियल लाइफ एक्टर्स और एक फिजिकल रूप देकर मूवी फॉर्मेट बनाया गया तो वो मूवी फॉर्मेट हुआ लाइव एक्शन। सेम इसी तरह मार्वल और DC कॉमिक्स की स्टोरीज को जब रियल लाइफ एक्टर्स के साथ फिजिकल फॉर्म देकर एक मूवी बनती है तो उस मूवी को बोला जाता है लाइव एक्शन मूवी। क्योंकि एक तरह से एक बुक या कॉमिक में लिखी एक लाइफलेस या फिर बोला जाए तो एक मोशनलेस स्टोरी को रियल ह्यूमन एक्टर्स एंड फिल्म मेकिंग के मेथड्स को यूज करके लाइफ एंड मोशन दिया जाता है एंड दैट पर्टिकुलर प्रोसेस कॉल्ड द लाइव एक्शन। और अब फाइनली बात होगी आप सबके फेवरेट टॉपिक एनिमेशन के बारे में। वही मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे जब मैंने एक स्टोरी के थ्रू ये पूछा कि एनिमेशन के बारे में उन्हें क्या पता है तो बहुत से लोगों ने बहुत सारे जवाब दिए। कुछ जवाब नियर टू एक्यूरेट थे तो कुछ जवाब कंप्लीटली आउट ऑफ द वे थे। बट इतने सारे जवाबों के बाद मैं जिस कंक्लूजन पर पहुंचा वो ये है कि लोगों के बीच एनिमेशन को लेकर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन की काफी कमी है। दैट्स व्हाई आई सजेस्ट यू कि एनिमेशन के बारे में आप जरा ध्यान से सुनिएगा। एक बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जब किसी भी चीज या ड्रॉइंग की बहुत सारी अलग अलग इमेजेस को एक साथ एक सीक्वेंस
सीक्वेंस में रख के प्ले या चेंज किया जाता है तो वो सारी इमेजेस एक साथ एक मूवमेंट का इल्यूजन देती हैं और उसी इल्यूजन और इस प्रोसेस को ही एनिमेशन बोला जाता है। एनिमेशन को बनाने के लिए बहुत ही अलग अलग तरीके के टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, स्टॉप मोशन एनिमेशन एंड वेक्टर बेस्ड 2D। और ताकि आप लोग इन सारे टाइप्स को बेसिक तरीके से समझ जाएं, मैं आपको इन सभी टाइप्स के कुछ वर्क फ्लोज बताता हूँ। तो पहले शुरू करते हैं ट्रेडिशनल 2D से। इस टाइप का एक दूसरा नाम हैंड ड्रॉन 2D भी है। पुरानी एनिमेटेड मूवीज जैसे कि मिकी माउस या स्नो वाइट जैसी मूवीज में इसी मेथड का यूज होता था और आज भी जापान के मॉडर्न एनिमे प्रोडक्शंस में मेजर वर्क के लिए हैंड ड्रॉन 2D का ही यूज किया जाता है, जिसमें हर एक सीन के सारे एक्शंस और मूवमेंट्स को फ्रेम बाय फ्रेम एंड सीन बाय सीन हाथ से ड्रॉ किया जाता है। लेकिन आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने की वजह से हैंड ड्रॉन 2D का वर्क फ्लो काफी स्पीड अप हो गया है। देन अब बात आती है 3D एनिमेशन की। 3D एनिमेशन के लिए सारा का सारा काम जिसमें कैरेक्टर एंड वर्ल्ड क्रिएशन से लेकर एनिमेशन तक इंक्लूडेड है, ये सारी चीजें एक 3D आर्ट एंड एनिमेशन सॉफ्टवेयर में की जाती हैं और हर एक चीज को करने के लिए एक अलग आर्टिस्ट असाइन होता है। 3D एनिमेशन का यूज आज लगभग हर जगह होता है क्योंकि इन कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल 2D इसे बनाना बहुत फास्ट है और इसका प्रोसेस बहुत ही ज्यादा डायनामिक है। अब इसके बाद बात आती है स्टॉप मोशन एनिमेशन की। ये टाइप असल में लेस पॉपुलर बट मोस्ट क्रिएटिव एनिमेशन टाइप है। एक स्टॉप मोशन एनिमेशन को बनाने के लिए एक कैमरा, एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर और पपेट्स की जरूरत होती है। पपेट्स जो कि किसी भी शेप या साइज के हो सकते हैं। जैसा एनिमेशन चाहिए होता है उन्हें बस उस पोजीशन में रख के हर बार एक फोटो क्लिक की जाती है, जिसके बाद उन सारी फोटोज को एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करके एक सीक्वेंस में प्ले करके मोशन का इल्यूजन क्रिएट किया जाता है। और फाइनली अब आता है वेक्टर बेस्ड 2D। ये असल में ट्रेडिशनल 2D का ही एक इवॉल्व्ड वर्जन है। वेक्टर बेस्ड 2D कंप्लीटली एक 2D एनिमेशन सॉफ्टवेयर में क्रिएट किया जाता है, जिसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर्स के होने की वजह से ये लेस टाइम टेकिंग एंड कंप्लीटली डायनामिक हो जाता है। इस एनिमेशन टाइप का यूज एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग एरियाज में बहुत ही ज्यादा कॉमन है। बट अगर बात करें मूवीज एंड शोज की, देन आज लगभग मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न एनिमेटेड शोज इसी टाइप ऑफ एनिमेशन का यूज करके क्रिएट किए जाते हैं। एंड CGI, VFX, लाइव एक्शन और एनिमेशन के बारे में ये थी एक बेसिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव थी, देन एक बार हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में जरूर सोचना, बिकॉज ऐसा करने से आप ना सिर्फ इस चैनल को सपोर्ट करेंगे बल्कि हिडन कैलिबर की हर एक लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। एंड इन द एंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर बीइंग ऑसम।